हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम बीएससी फर्स्ट ईयर में मैट्रिसेस पढ़ रहे थे और मैट्रिसेस में मैंने आपको इसकी डेफिनेशंस और इसके एग्जाम्पल बताए थे और आपने उसमें रो और कॉलम वगैरह आपने जाने थे। आज हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स के कितने टाइप हैं और ये जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं ये आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में लागू होते हैं। आपके जो पहला चैप्टर में जब करवाऊंगी सिलेबस स्टार्ट तो उसमें ये मैट्रिक्स की टाइप गिवन है। ठीक है, अब हम फर्स्ट पढ़ते हैं। एक हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या लिखेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में? ए मैट्रिक्स इन विच number of row and column, the number of rows and column is not equal, then this matrix is called रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कैसी कहलाती है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एक लें 5 7 9 3 4 2। ये कैसी मैट्रिक्स है? इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या कहा है हमने? ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज नॉट इक्वल। ठीक है, एक मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम के जो नंबर्स हैं वो कैसे नहीं है? इक्वल नहीं है। देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे इसमें देखिए कितने कॉलम कितने हैं? 1 2 3। कॉलम कितने हैं? 3। और रोज कितनी है? 2। क्या नंबर ऑफ कॉलम और रो बराबर है? क्या नंबर ऑफ कॉलम और रो इज नॉट इक्वल नंबर ऑफ रोज। ठीक है, यानी कि दोनों की रो और कॉलम की जो कहें कि संख्या है वो बराबर नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 इसकी है तो 3 क्या है? 2 के बराबर है? नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों अलग अलग हों तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में दो टाइप्स के मैट्रिक्स हो गए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखिए कौन कौन सी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ही बताऊंगी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप की हो गई। एक तो हो गई हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एक तो इसमें हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की क्या होगी? इसमें होगी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स
is greater than number of rows. In which matrix numbers of column is greater than the number of rows. Then this matrix is called horizontal मैट्रिक्स. कैसी मैट्रिक्स कहलाती है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाती है. यानी कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है? देखिए, इन विच मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ रोज. यानी कि कॉलम के जो नंबर है वो ज्यादा होने चाहिए किससे? रो से. देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स. एग्जाम्पल ने हमने कहा कि रो की संख्या ज्यादा होनी चाहिए कॉलम, यानी कि मैं ऐसे लिख दूं कॉलम इज ग्रेटर देन, आप शॉर्टकट में समझिए रो. ठीक है, लिख दिया. रो से ज्यादा होंगे कॉलम. अब एग्जाम्पल लें 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 1 2 3 4 2 6. बताइए कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4. और रो कितनी है? 1 2 3. ठीक है, रो 3 है, कॉलम 4 है, तो 4 इज ग्रेटर देन 3. ठीक है, तो देन दिस मैट्रिक्स इज कैसी मैट्रिक्स है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है. कैसी मैट्रिक्स है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है. अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गई, तो आप बताइए वर्टिकल मैट्रिक्स भी होगी. अब हमारे पास इसी का हम कौन सी मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं. इसमें एक अगला मेथड, अगला जो आ गया वो कौन सी आ गई? वर्टिकल मैट्रिक्स. दूसरी है हमारे पास वर्टिकल मैट्रिक्स. तो क्या लिखेंगे? अ मैट्रिक्स in which the number of rows is greater than the number of column. ठीक है, क्या बोला है? ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉलम. ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो के जो नंबर है, संख्या है, वो ज्यादा हो किससे? कॉलम से. एग्जाम्पल ने कैसी मैट्रिक्स होगी? कॉलम कम रखने, रो ज्यादा रखनी. 4 7 2 3 1 6. ठीक है, ये ले ली. तो ये कैसी मैट्रिक्स है? वर्टिकल. दिख रही है? खड़ी मैट्रिक्स यानी कि वर्टिकल मैट्रिक्स है. ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स है. तो इसमें देखिए रो कितनी है हमारे पास? 3 और कॉलम कितने हैं? 2. ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज ज्यादा होनी चाहिए, यानी 3 इज ग्रेटर देन क्या आ गई? 2. यही हमारी कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में वर्टिकल मैट्रिक्स. तो यानी कि पहला टाइप हमने पढ़ लिया रेक्टेंगुलर
मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा, एक तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और दूसरी क्या पढ़ी, वर्टिकल मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। एक टाइप हमने पढ़ लिया। देखिए मैट्रिक्स के टोटल मिला के 10 टाइप्स हैं कि 10 टाइप्स की होती हैं। तो हम पढ़ते हैं अगला। अगला है, एक है स्क्वायर मैट्रिक्स, अगली है स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix in which the number of row and column is equal। इक्वल का मतलब है समान होने चाहिए, संख्या यानी कि एलिमेंट नहीं, एलिमेंट समान की नहीं, बल्कि जो इनके नंबर्स हैं यानी कि कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इज इक्वल देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। एग्जाम्पल देखिए, 2 4 5 6 यानी कि कितने की मैट्रिक्स है, 2 की मैट्रिक्स है। रो कितनी है, 2, और कॉलम भी कितने हैं, 2। रो और कॉलम की संख्या कैसी हो गई, समान हो गई। तो यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम के नंबर सेम होने चाहिए, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। डेफिनेशन क्या है, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज इक्वल देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ ली, ये एग्जाम्पल ले लिया। अब मैं कह दूं अगर 3/3 की हो, कितने की हो, 3/3 की, तो वो भी कैसी होगी, सेम होगी। 4/4 की हो, 5/5 की हो, यानी जो दोनों रो और कॉलम है वो दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। वो कैसे कहलाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और हिंदी में बोले तो वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। अब देखिए वर्ग मैट्रिक्स हो गई। अब हम अगला पढ़ते हैं। इजी है ये, इतना कुछ हार्ड नहीं है। मैट्रिक्स अभी आपको समझ में आने लगी होगी मेरे हिसाब से। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। अब कौन सा पढ़ते हैं, एक है हमारे पास रो मैट्रिक्स, अगली है थर्ड टाइप है हमारे पास रो मैट्रिक्स। A matrix in which the number of rows is only 1, ठीक है, 1, then this matrix is called, कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, रो मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल लें, 2 4 5 6 कितने की मैट्रिक्स है, रो कितनी है, 1, कॉलम कितना है, 1 2 3 4, कितना है, 1/4 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या हुई, ऐसी मैट्रिक्स यानी कि ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज ओनली 1, यानी कि नंबर ऑफ रो
यानी कि पंक्ति कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, आपके पास कॉलम कितने भी हो सकते हैं। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अगर मैं हिंदी में बोलूं, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है, पंक्ति आव्यूह कहलाती है। ऐसी पंक्ति आव्यूह वह होती है जिसमें पंक्ति की संख्या क्या हो, एक हो, और बाकी सारे क्या हो, स्तंभ हो। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाएगी। अब बात करते हैं, पंक्ति मैट्रिक्स हो गई, तो अब आप बताएं कॉलम मैट्रिक्स। क्या होगा, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ column is only one, then this matrix is called, कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, कॉलम मैट्रिक्स इज कॉल्ड ठीक है। अब देखें एग्जाम्पल में लूँ, कॉलम यानी कि कॉलम के नंबर एक होना चाहिए, 1 2 3, ये कितने की है, 3y1 की, पहले रो लिखी जाती है फिर कॉलम, तो रो कितनी है, 3 हो गई, कॉलम कितना, 1। और दूसरा एग्जाम्पल लूँ 1 2, ये कितनी है बताइए, 2y1 की। अगर हम इसी के साथ 4 5 6 7, ये कितने की है, 4y1 की। यानी कि स्तंभ की संख्या क्या हो, एक हो, और पंक्ति कितनी भी हो सकती हो, उसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ कॉलम इज ओनली 1, ठीक है, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ये हो गई कॉलम मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हो गए। तो हमने कौन कौन से टाइप पढ़ लिए, एक तो पढ़ी हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कौन सी पढ़ी, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स पढ़ी, और फिर दूसरी कौन सी पढ़ी हमने, वर्टिकल मैट्रिक्स पढ़ी। फिर हमने क्या पढ़ा, एक तो रो मैट्रिक्स पढ़ी और कॉलम मैट्रिक्स पढ़ी, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ी। अब हम एक लास्ट और करते हैं, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। पांच नंबर टाइप है। A matrix in which every element is 0, then this matrix is called zero or null मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है, और इट इज डिनोटेड बाय ओ, लिखते हैं कैपिटल ओ, ठीक है, ओ इक्वल जैसे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, कितने की मैट्रिक्स है, 3/3 की। तो यानी कि जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट इज 0, प्रत्येक एलिमेंट कैसा हो, 0 हो, ठीक है। देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो और नल मैट्रिक्स, इट इज डिनोटेड बाय ओ, ठीक है। ओ इक्वल कितना हो गया, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, कितने की मैट्रिक्स है, 3/3 की। तो ये कौन सी हो गई, नल मैट्रिक्स। यानी कि आज हमने क्या पढ़ा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ी, और उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ी, फिर क्या पढ़ी, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, और हमने अब पढ़ लिया जीरो मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर
पार्ट भी देखेंगे। जिसने भी ये लास्ट वीडियोस ना देखी हो वो देख लें और इनके आप तैयारी स्टार्ट कर दें। ये एक तरह से ये मान लीजिए कि आपका बेसिक है, तो इनको कॉन्सेप्ट को क्लियर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।